नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर है सी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? इसका राइट आंसर है बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ मिट्टी भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर है ए, काली मिट्टी। मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती और मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, पौधों और पशुओं को। कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? इसका राइट आंसर है ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा नमी सोख कर रखती है, इसलिए इसमें जो है पानी दे दिया जाता है, फिर बार बार सिंचाई की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा नमी ये सोख के रख सकती है अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर है बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है ए, खादर। नूतन जलोढ़ मिट्टी खादर के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर है सी, टिटनी, फेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस। काली मिट्टी का काला रंग टिटने, फेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है बी, एडाफोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के एडाफोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? इसका राइट आंसर है सी, 8। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? राइट आंसर है ए, भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द भूमि विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ए, मृदा विज्ञान। मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, वनों का। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। इसका राइट आंसर है ए, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 15, सघन खेती का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। सघन खेती का संबंध है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रक फार्मिंग क्या है? इसका राइट आंसर है ए, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। ट्रक फार्मिंग व्यापारिक स्तर पर कृषियों की सब्जी की कृषि है। क्वेश्चन नंबर 17,
फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, फूलों का। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, फलों का। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है? राइट आंसर है ए, सब्जी विज्ञान से। ओलरीकल्चर शब्द का संबंध सब्जी विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 20, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं? राइट आंसर बी, रेडिएटर। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को रेडिएटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? इसका राइट आंसर है डी, एड्स। एड्स रोग इन सब में सबसे ज़्यादा घातक है। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में श्वसन होता है? राइट आंसर डी, दिन में भी और मुख्यतः रात में। पौधों में श्वसन दिन में भी होता है और मुख्यतः रात में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, पौधों और पशुओं को। कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? इसका राइट आंसर है सी, मक्का। निम्नलिखित में से मक्का जो है वो C4 पौधा है। क्वेश्चन नंबर 25, समुद्री घोड़ा है? इसका राइट आंसर है बी, एक मछली। समुद्री घोड़ा एक मछली है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, परायूरेनियम तत्व होते हैं? परायूरेनियम तत्व, यूरेनियम तत्व तो आप जानते ही हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, परायूरेनियम तत्व क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है उन्हें परायूरेनियम तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं? राइट आंसर ए, बैरोग्राफ द्वारा। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को बैरोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं? राइट आंसर सी, जीवाश्म। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? इसका राइट आंसर है डी, डकविल। डकविल अंडे देने वाला जंतु है। क्वेश्चन नंबर, चूहा बच्चा पैदा करता है, कंगारू भी बच्चे को जन्म देता है और चमगादड़ भी, ये तीनों स्तनधारी हैं। स्तनधारी उन्हें कहते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हम भी स्तनधारी होंगे। कंगूरा भी बच्चे को जन्म देता है तो वो स्तनधारी है। चूहा चमगादड़ भी बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं तो वो स्तनधारी हैं। बाकी जो मुर्गी है अंडा देती है तो मुर्गी स्तनधारी के उसमें नहीं आएगी। व्हेल स्तनधारी है, व्हेल मछली जो होती है वो भी स्तनधारी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निकोटिन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, तंबाकू। निकोटिन पदार्थ तंबाकू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ए, विषाणु से। पोलियो रोग विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं? राइट आंसर है बी, जल प्रदूषण से। टाइफाइड और पेचिस रोग जल प्रदूषण से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? राइट आंसर है डी, मटर पर। मटर के पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर है डी,
HO से, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 35। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। राइट आंसर है डी, विभिज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से विभिज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में होता है। क्वेश्चन नंबर 36। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी, ग्लूटेलिन। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को ग्लूटेलिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। न्यूरॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विभव प्रवणता का मापक होता है। इसका राइट आंसर है बी, ओम सेंटीमीटर। तो विभव प्रवणता का मापक ओम सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 39। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी, माइक्रोफोन। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोल्नी एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोल्नी एंजाइम है? इसका राइट आंसर है डी, पेपेन। पेपेन एक प्रोटोल्नी एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 41। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, रेडॉन। रेडॉन गैस अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है सी, कोशिका द्रव में। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। इसका राइट आंसर है बी, आयनों द्वारा। द्रवों में आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? इसका राइट आंसर है बी, इस्पात तथा संबंधित उद्योग। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग इस्पात तथा संबंधित उद्योग में होता है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसका राइट आंसर है सी, प्लाज्मा। इनमें से प्लाज्मा जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 46। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? इसका राइट आंसर है डी, जस्ता, बोरान और तांबा। पौधों में अनिवार्य तत्वों की कमी जस्ता, बोरान और तांबा देकर दूर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण में। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 48। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर है बी, राजस्थान। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जस्ता तथा पारा तत्व, जस्ता और पारा तत्व राइट आंसर है डी, ट्रांजिशन तत्व हैं। जस्ता और पारा तत्व ट्रांजिशन तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 50। त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। BCG का जो टीका होता है उसे ट्रिपल टीका कहते हैं। यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में दिया जाता है।
तो ये थे हमारे टॉप 50 साइंस के MCQ। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं डेली आपके लिए जीके का एक वीडियो लेकर आती हूं, तो डेली वीडियो ज़रूर देखा करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी को। धन्यवाद। जय हिंद।